Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in class. Today our topic is industrial pharmacy. इंडस्ट्रियल फार्मेसी हमने ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी को स्टार्ट किया हुआ था, इसीलिए आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी से ही रिलेट करते हुए डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स। इन तमाम डिपार्टमेंट्स की आज के लेक्चर में डिटेल मौजूद होगी, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर फार्मेसी की ब्रांचेस पढ़ी थी। फार्मेसी की ब्रांचेस के अंदर हमने क्लिनिकल फार्मेसी स्टडी किया, फिर उसके बाद हमने कम्युनिटी फार्मेसी को स्टडी किया। क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि डायरेक्ट पेशेंट केयर और डायरेक्ट पेशेंट मॉनिटरिंग अगर हो रही हो, जहाँ पे भी प्रिस्क्राइबिंग हो रही हो, मेडिसिन यूज़ की जा रही है, वहाँ पे क्लिनिकल फार्मेसी अहम किरदार अदा करती है। फिर कम्युनिटी फार्मेसी जब हमने स्टडी किया तो कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर हमने ये समझा था कि जो कम्युनिटी को सर्व करे, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज जो कम्युनिटी को सर्व कर रही है फार्मेसी की ब्रांच, उसका हम कह रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी। और वो फार्मेसी जो कि हमारे मार्केट्स में मौजूद है, जो कि आम पब्लिक को फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उनमें मेडिकल स्टोर्स भी शामिल हैं, स्मॉल स्केल्स के रिटेल जो फार्मेसीज़ हैं या लार्ज स्केल में जो फार्मेसीज़ हैं वो भी शामिल हैं, और फिर होलसेल फार्मेसीज़ भी इसमें शामिल हो जाती हैं। इन तमाम चीज़ों को हम कह रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मेसी में के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल से स्टडी कर लिया, तो उसकी फ़र्दर जो अप्रोचेस थी उसके बारे में भी हमने जाना था, और वो किस तरह आम सोसाइटी को सर्व कर रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी भी डिटेल हमने स्टडी की थी कम्युनिटी फार्मेसी से रिलेट करते हुए। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्री के बारे में आपने सुना होगा, इंडस्ट्री से मुराद वो जगह होती है, वो प्लेस होती है, वो इंस्टीट्यूट होती है जहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन हो रही होती है, बन रही होती है बड़े पैमाने के ऊपर। इसी तरह मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और उनसे रिलेटेड नॉलेज उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट तरह के परफॉर्मेंस या काम सर अंजाम दिए जा रहे होते हैं मेडिसिन से रिलेट करते हैं। वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है वो ब्रांच जो वो तमाम चीज़ों को कवर कर रही है, जो कि इंडस्ट्री मेडिसिन के बनने से रिलेट कर रही है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से रिलेट कर रही होती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कहीं प्रोडक्शन हो रही है, कहीं पैकेजिंग हो रही है, कहीं टेस्टिंग होती है, और कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाला जाता है। तो हम समझते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी को आज। इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या चीज़ है? इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज़ अ फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक बैकबोन की हैसियत रखती है फार्मेसी प्रोफेशन में, क्योंकि अगर मेडिसिन्स बनेगी नहीं तो यकीनन मेडिसिन्स कम्युनिटी तक भी नहीं पहुंचेंगी, आम पब्लिक तक भी नहीं पहुंचेंगी। तो इसलिए ये एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी की अहमियत रख रही है, बुनियादी अहमियत रख रही है, रीढ़ की हड्डी की अहमियत रख रही है, क्योंकि मेडिसिन्स उसी वक्त मार्केट में आती हैं, उसी वक्त आम पब्लिक तक आती हैं जब वो प्रॉपर तरीके से बनाई जाएं, क्वालिटी वाइज भी वो अच्छी हों और उनकी प्रोडक्शन भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हो। इसलिए ये एक बैकबोन की हैसियत रखती है फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर इंडस्ट्रियल फार्मेसी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर्ड हों ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, मीन्स के लार्ज स्केल, बड़े पैमाने के ऊपर मेडिसिन जहाँ बनाई जा रही होती हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी भी कहते हैं। या फिर इसे एक सेपरेट ब्रांच के तौर पर, इंडस्ट्रियल फार्मेसी की ब्रांच के तौर पर हम स्टडी भी कर रहे होते हैं कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट है मेडिसिन्स की। फिर इसके अलावा एक और चीज़ हमने स्टडी की थी, इट इज़ डेट ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग ऑफ मेडिसन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन से रिलेट करती हुई ये एक ब्रांच है मेडिसिन की। इट इज़ अ डिसिप्लिन विच इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनना, डेवलपमेंट का मतलब होता है उसी को फर्दर प्रोग्रेस करना कि एक चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके और उसको मुख्तलिफ जो क्वालिटी वाइज प्रोसेस हैं उनसे गुजारा जाए। मार्केटिंग कि वो किस तरह फिर मार्केट तक पहुँचाई जाए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स प्रोडक्ट्स, और किस तरह वो उन एरियाज़ तक पहुंचाई जाए जहां पर उनकी ज़रूरत है। तो ये तमाम पैरामीटर्स कवर कर रहे होते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर। क्या एम्स हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किए थे इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में टू डिस्कवर न्यू एंड सेफ ड्रग्स, कि वक्त के साथ साथ हमें न्यू मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, वक्त के साथ साथ, क्योंकि डिफरेंट डिजीज़ डिफरेंट ह्यूमन बींग के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम सामने आ रहे होते हैं, तो इसलिए हमें वक्त के साथ डेवलपमेंट करनी है। इसलिए न्यू
जो है डिस्कवर की जाती हैं मेडिसिन जो कि सेफ़ भी हों, सेफ़ ड्रग्स हों, न्यू डिस्कवरीज करनी चाहिए। जैसे कि आजकल लेटेस्ट इशू कोविड-19 का है, उससे रिलेटेड डिस्कवरीज जा रही हैं, उससे रिलेटेड वैक्सीन, बेहतर वैक्सीन बनाने का जो है इंडस्ट्रीज़ कोशिश कर रही है। तो टू डिस्कवर न्यू एंड सेफ़ ड्रग्स इसका एक अहम है। उसके बाद क्या मकसद है? टू डेवलप न्यू ड्रग्स इनटू मेडिसिन के ड्रग्स। तो आपको पता चल जाता है कि एक ड्रग है, एक केमिकल है, वो कोई इलाज के लिए मामूल साबित हो रहा है, लेकिन उसको आप सेफ़ डोजेज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। तो इनटू मेडिसिन, ड्रग्स को कन्वर्ट करें मेडिसिन के अंदर, ये भी एम्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होता है। टू मार्केट मेडिसिन प्रॉफिटेबली, कि आप जो सेल कर रहे हो वो भी प्रॉफिटेबल हो, इतनी हो कि इंडस्ट्रीज़ जो है खुद भी अर्न कर सके और पेशेंट तक भी रिजनेबल प्राइस में पहुंचा सके। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी के डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर जब चीज़ बनाई जा रही होती है तो कोई एक डिपार्टमेंट वो तमाम काम नहीं कर पा रहा होता जो कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर बनाने के लिए प्रोडक्ट को चाहिए होती हैं ज़रूरियात। इसलिए इसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हर डिपार्टमेंट अपना काम करे और वक्त के ज़रूरत के तहत और वक्त रहते हमें वो प्रोडक्ट हासिल हो जाए। तो डिफरेंट डिविजन्स के बारे में पढ़ते हैं हम। डिपार्टमेंट्स इन फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, होलसेल वेयर हाउस के बारे में, फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में। साथ के साथ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी शामिल होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फार्मेसी इंडस्ट्रीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट किस्म के। आप इन सब के जो है ना नाम मेमोराइज कीजिएगा और राइट डाउन भी कीजिएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर मौजूद होते हैं। डिपार्टमेंट इन फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर कौन से डिपार्टमेंट में पढ़े? इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर हमने पढ़ा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये तमाम डिपार्टमेंट अपना अपना काम सरअंजाम दे रहे होते हैं, तभी एक बेहतर क्वालिटी की जो है मेडिसिन हमें मुहैया आती है और कम्युनिटी फार्मेसी तक बिकने के लिए आती है, जो कि आम पब्लिक तक वो मेडिसिन पहुंचाती है या सेल आउट करती है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके नाम आप अच्छे से मेमोराइज कीजिएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं, इसका क्या काम है? इट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज where medicines are formulated and then manufactured according to specification। एक ऐसा डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का जहाँ पे मेडिसिन्स फॉर्मुलेट होती हैं, मीन्स बनाई जाती हैं, एंड देन मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। पहले उनको मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है जिसके तहत में वो मुख्तलिफ बनने के मराहिल में से गुजरती हैं, उसके बाद वो तैयार हो जाती हैं, मैन्युफैक्चर्ड हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, कि जो आपको क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उसके तहत उन पैरामीटर्स को पूरा करते हुए वहाँ पे बनाई जाती है। तो ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे मेडिसिन बनाई जा रही हो उसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अब फर्दर डिविजन्स भी हैं। इट शुड बी डिवाइड इनटू फ्लोइंग डिपार्टमेंट्स। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? टैबलेट सेक्शन है, कैप्सूल सेक्शन है, इंजेक्टेबल सेक्शंस है एंड सिरप सेक्शन है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिविजन्स हो सकते हैं जहाँ पे ये तमाम चीज़ें बन रही होती हैं। टैबलेट सेक्शन में टैबलेट्स बनेंगी, कैप्सूल सेक्शन में कैप्सूल्स बनेंगे। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डिफरेंट सेक्शंस कौन से हैं? टैबलेट सेक्शन जहाँ पे टैबलेट्स बनेंगी, कैप्सूल सेक्शन जहाँ पे कैप्सूल्स तैयार किए जाते हैं, इंजेक्टेबल सेक्शन जहाँ पे इंजेक्शंस तैयार किए जाते हैं एंड सिरप सेक्शन जहाँ पे सिरप तैयार किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स के हिसाब से, लेकिन ये मेन है जहाँ जो मैंने आपको नाम बता दिए। एक और डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री का, वो कहलाता है वेयर हाउस। वेयर हाउस हमेशा अमूमन हर इंडस्ट्री के अंदर मौजूद होता है। वेयर हाउस उस जगह को कह रहे होते हैं जहाँ पर या तो बनी हुई चीज़ें या फिर बनने से पहले का जो मटेरियल है वो रखा जाता है, स्टोर किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उसको हम कहते हैं वेयर हाउस। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट आर स्टोर। रॉ मटेरियल जो बनने से पहले का मटेरियल होता है, लाइक पाउडर्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स आ रहे होते हैं, फिर उनको मिलाकर फिर ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले उसे एक प्रॉपर शेप लेके आ रहे होते हैं।
तो वो रॉ मटेरियल मीन्स जो बनने से पहले मटेरियल आ रहा है वो भी वहाँ पे मौजूद है, एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट मीन्स जो बनने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हो गई है वो भी वहाँ पर स्टोर की जाती है। आर स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज रिक्वायरमेंट, ख़ास रिक्वायरमेंट चाहिए होती है मेडिसिन को स्टोर करने के लिए, लाइक नमी का तनासुब क्या है वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे रोशनी कितनी है, ये तमाम पैरामीटर्स को देखते हुए मेडिसिन को स्टोर किया जाता है डिफरेंट स्टोर्स में या वेयर हाउसेस में, बनने से पहले भी और बनने के बाद भी। तो ये वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है। फिर उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, नाम से जाहिर है जो कि क्वालिटी को कंट्रोल करने वाला होगा। तो क्वालिटी को कंट्रोल करने वाले डिपार्टमेंट का क्या काम है? इट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि जिस मटेरियल से दवाई बनाई जा रही है उसको जाँचता है। ये एनालिसिस का मतलब होता है जाँचना, और टू फर्निश प्रोडक्ट, यहाँ तक कि वो आपको जो इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए उसके बनने तक क्या हर चीज़ को ये जांच रहा होता है कि क्वालिटी वाइज सही है या नहीं। इस परफॉर्म टू चेक देयर क्वालिटी को चेक कर रहा है, इसलिए हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वेयर एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल टू फर्निश प्रोडक्ट इज परफॉर्म टू चेक देयर क्वालिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो डिपार्टमेंट है जो कोई क्वालिटी को चेक कर रहा होता है जब मेडिसिन बनना शुरू होती है और जब तक बन चुकती है, उस तमाम मराहिल को, जब कि जो भी रॉ मटेरियल आया है, अभी प्रोडक्ट बनी नहीं है बल्कि बनने से पहले जो भी पाउडर्स आए, जो भी फ्लूइड्स आए, जो भी लिक्विड, जो केमिकल्स आए, उनकी पहले क्वालिटी चेक की जाती है। उसके बाद ड्यूरिंग प्रोडक्शन भी क्वालिटी चेक की जाती है, और फिर जब तक वो बन जाती है और डिस्पेंस कर दी जाती है उस तक भी क्वालिटी कंट्रोल वाले उसकी मुख्तलिफ़ किस्म के उस पर टेस्ट करके चेक करते थे कि प्रोडक्ट सही बन रही है और सही बनी है या नहीं। तो ये क्वालिटी कंट्रोल वालों का काम होता है। इसके बाद है फार्मासिस्ट वर्किंग इन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग इन अ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। एनालिसिस ऑफ ड्रग का रिस्पॉन्सिबल है। ही आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल के एनालिसिस का भी रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट, हर तरह की क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले, कि उनके जो प्रोडक्ट बन रही है उनकी इंडस्ट्री के अंदर वो क्वालिटी वाइज हर तरह से अच्छी हो। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का मकसद ये होता है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है एक। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम से जाहिर है, रिसर्च का मतलब है न्यू इनोवेशंस लाना, तहकीक करना, एंड जो है डेवलपमेंट का मतलब है कि नए से नई चीज़ को बेहतर से बेहतर चीज़ बनाई जा सके। रिसर्च का मतलब तहकीक करना और डेवलपमेंट का मतलब बेहतर से बेहतर चीज़ बनाई जा सके। मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से द बेसिक फंक्शन ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व साइंथिसिस ऑफ न्यू मेडिसिन और वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन। क्या बेसिक फंक्शन है इसका? इसका बेसिक फंक्शन ये है कि रिसर्च की जाए। द बेसिक फंक्शन ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व साइंथिसिस ऑफ न्यू मेडिसिन, नई मेडिसिन बनाई जाएँ, नई मेडिसिन जाके बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके, नई मेडिसिन बनाई जाएँ, और वर्क ऑन अ इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन, जो पहले से मौजूद मेडिसिन है। एग्जिस्टिंग मेडिसिन का मतलब ये है, एग्जिस्टिंग मेडिसिन का मतलब ये होगा जो पहले से मौजूद मेडिसिन है उनको इम्प्रूव किया जाए, उनमें बेहतरी लेके जाए। इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन, पहले से मौजूद मेडिसिन में इम्प्रूवमेंट की जाए और साथ के साथ नई मेडिसिन भी बनाई जाए। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फार्मासिस्ट हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं और नई मेडिसिन बनाने के साथ साथ पहले से मौजूद मेडिसिन हैं उनको भी डेवलप कर रहे होते हैं, डिफरेंट टेस्ट करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिनके ज़रिए वो नई मेडिसिन बना सकते हैं और पहले से मौजूद मेडिसिन को वो इम्प्रूव कर रहे होते हैं, ज़्यादा बेहतर से बेहतर फार्मूला लेके आने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये तमाम काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। आगे एक और डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का क्या काम होगा? दिस सेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द मैटर्स ऑफ इंडस्ट्री। इसका काम क्या है? दिस सेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द मैटर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि इंडस्ट्री के तमाम भी जो मैटर्स हैं वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो मैनेज करें, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को मैनेज करें, मैनेज ऑल द रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं कि कौन सा काम हो रहा है, उसे पेपर वर्क अगर मौजूद है या एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेट है, अगर डिसिप्लिन कायम रखना है इंडस्ट्री के अंदर, ये डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट कंट्रोल कर रहा होता है। साथ के साथ हर चीज़ का रिकॉर्ड रख रहा होता है कि कहाँ कौन सा काम हो रहा है
अकॉर्डिंग टू SOPs हो रहा है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन हो रहा है या नहीं, ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड्स की सूरत के अंदर मैनेज कर रहा होता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो आपने स्टडी किया एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के बारे में, जो पेपर वर्क को भी कंट्रोल कर रहा है, मैनेज ऑल द रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मीन्स रिसर्च करना, तहकीक करना, नई से नई चीज़ को बनाना, एंड डेवलपमेंट मीन प्रोग्रेस करना, इम्प्रूवमेंट लाना पहले से मौजूद मेडिसिन्स को। तो ये जो पहले से मौजूद मेडिसिन्स को इम्प्रूव कर रहे होता है जो डिपार्टमेंट, या न्यू मेडिसिन्स के लिए तहकीक कर रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है कि नई से नई मेडिसिन बनाई जा सके, तो वो होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, राइट। और इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन्स भी काम होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। आपने सुना होगा कि जिस तरह पहले मौजूद एक कोई मेडिसन है उसके अंदर मज़ीद इनोवेशंस लाकर एक नया फार्मूला तैयार कर लिया जाता है, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाले ही कर रहे होते हैं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या है, ऐसा सेक्शन जो कि मैनेज कर रहा होता है ऑल द मैटर्स ऑफ इंडस्ट्री, वो सेक्शन इंडस्ट्री का जो कि ये मैनेज कर रहा है कि डिफरेंट किस्म के जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर उनको मैनेज किया हुआ होता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या फिर रिकॉर्ड्स रखे हुए होता है डिफरेंट किस्म के चीज़ों का, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तमाम इदारे मिलके काम करते हैं तो ही प्रॉपर तरीके से फार्मा इंडस्ट्रीज़ काम कर रही होती हैं, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ काम कर रही होती हैं, और हमें जो है प्रॉपर मेडिसिन मिल रही होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैं आपको इसका एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ पहले जाने से, ताकि आप इसे राइट डाउन कर लो और समझ भी लो। क्विक रिव्यू में मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो हमने इससे पहले हमने कम्युनिटी फार्मेसी को स्टडी किया था, और फिर अब हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी को स्टडी कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी से हमने जैसे कि पढ़ा कि एक ऐसी ब्रांच है जो कि प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन से रिलेट कर रही है, बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन की हैसियत रख रही होती है। हमने ये स्टडी किया कि ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग शामिल होती है। फिर हमने डिफरेंट एम्स देख लिए, डिस्कवर न्यू एंड सेफ ड्रग्स, जो कि जैसे कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पढ़ा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वालों का काम होता है कि डिस्कवर करें न्यू एंड सेफ ड्रग्स को, एंड डेवलप करें न्यू ड्रग्स इनटू मेडिसिन, साथ के साथ मार्केटिंग एंड मेडिसिन प्रॉपर अवेलेबिलिटी जो है इंडस्ट्री फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। तो इंडस्ट्रियल रिवीजन के अंदर हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट स्टडी किए हैं अभी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और साथ के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का एक अपना काम हमने स्टडी किया। फिर हमने ये भी देखा कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, वो अपना अपना एक स्पेसिफिक काम सर अंजाम दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन से रिलेट करता हुआ काम कर रहा है कि किस तरह मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स की। अब उसके भी हमने डिफरेंट सेक्शंस पढ़े कि हर प्रोडक्ट के हिसाब से अपना एक सेक्शन होता है, कैप्सूल का अपना एक सेक्शन है, टैबलेट का अपना एक सेक्शन है, इसी तरह इंजेक्टेबल्स का एक सेक्शन होता है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डोजेज फॉर्म के सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही, मैन्युफैक्चरिंग हो रही, फॉर्मुलेशन हो रही है मेडिसिन्स की। फिर हमने वेयर हाउस के बारे में पढ़ा जहाँ पे रॉ मटेरियल भी स्टोर हो रहा है, साथ के साथ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनने के बाद जो प्रोडक्ट हासिल होती है वो भी स्टोर होती हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डिमांड, कि किस तरह की जो है ना इन्वायरमेंट में प्रोडक्ट स्टोर की जा सकती है। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा नमी वाला इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचा देता है, या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नुकसान पहुंचा देता है। तो वेयर हाउस को इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, फिर ही वहाँ पे प्रोडक्ट स्टोर की जाती है, या तो रॉ मटेरियल भी इस स्टोर करते हुए भी इन्हीं बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो वेयर हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं हर मुकाम पे, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी और मैन्युफैक्चरिंग से पहले और बाद में भी क्वालिटी कंट्रोल को, तो ये कहलाते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। फिर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में स्टडी किया जहाँ पर तहकीक हो रही होती है और इम्प्रूवमेंट लाई जा रही होती है मेडिसिन्स के अंदर। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो कि डिफरेंट किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, फिर रिकॉर्ड्स कीपिंग कर रहा होता है, रिकॉर्ड रख रहा होता है, और अगर कोई भी इशू हो इंडस्ट्री के अंदर उन इश्यूज़ को भी मैनेज करने का काम, डिसिप्लिन को मेंटेन रखने का काम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने ये देखा है कि कोई भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो, बनने का अमल हो, फॉर्मुलेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होती है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन।
अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, लेकिन इसको हम फर्दर डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं, टैबलेट सेक्शन के अंदर, कैप्सूल सेक्शन के अंदर, इंजेक्टिबल्स में एंड सिरप्स में। हमने इन तमाम, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस के थ्रू बनाई जा रही होती है, इसलिए हर एक का अपना एक सेक्शन बना दिया जाता है, लाइक टैबलेट्स का सेक्शन, कैप्सूल्स का सेक्शन, इंजेक्टिबल्स का सेक्शन, सिरप्स का सेक्शन। फिर हम इसके साथ ही हमने वेयर हाउस के बारे में स्टडी किया, जहाँ पर रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टोरेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्वालिटी कंट्रोल वाले डिपार्टमेंट एंड ये जांच रहे होते हैं कि क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट अच्छी हो, जो मेडिसिन बन रही हैं वो क्वालिटी में बेहतर हो। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट एनालिसिस करती है ड्रग्स का, रॉ मटेरियल्स का भी, और जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनका भी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में क्या हमने स्टडी किया, बेसिक फंक्शन ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व साइंथिस ऑफ न्यू मेडिसिन एंड वर्क इन इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन। ठीक है, न्यू मेडिसिन को बनाने का काम कर रहा है, साथ के साथ पहले से मौजूद मेडिसिन को इम्प्रूव करने का काम भी करता है। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है, दिस सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द मैटर्स ऑफ इंडस्ट्री, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मैनेजिंग ऑल द रिकॉर्ड्स। ये तमाम काम एडमिनिस्ट्रेशन के काम हो जाते हैं, पेपर वर्क भी करते हैं, मैनेज करते हैं ऑल द रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी कर रहे होते हैं। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन का काम। जैसा कि आपने देखा होगा, अक्सर आप जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे एक ख़ास ऑफिस होता है, पहले आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पर आप कहीं एडमिशन लेने जा रहे हैं लाइक, तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपको गाइड करती है, मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर वर्क के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताती है, आपको हिदायत देती है किसी भी इदारे के बारे में जहाँ पे आप जा रहे होते हैं। तो ये तमाम एडमिनिस्ट्रेशन काम। इसी तरह इंडस्ट्री की भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो ये तमाम चीज़ें देख रही होती है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम है ये तमाम। उम्मीद करती हूँ कि आप ये 1 बाय 1 जो तमाम हम कर रहे हैं ब्रांचेस फार्मेसी की, ये साथ साथ कर रहे होगे। क्लिनिकल फार्मेसी जो कवर किया है हमने, उसको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने राइट डाउन भी किया होगा, याद भी किया होगा। फिर हमने कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ा। कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर हमने ये पढ़ा कि जो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज कम्युनिटी को प्रोवाइड की जा रही हैं, वो जो ब्रांच है वो कम्युनिटी फार्मेसी कहला रही है। उसी में हमने रिटेल एंड होल सेल फार्मेसी पढ़ा था, जिसमें हम रिटेल फार्मेसी को हमने ऑन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल पे डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। उम्मीद करती हूँ हमने 1 बाय 1 वो तमाम चीज़ें भी स्टडी की होंगी। आज इंडस्ट्रियल फार्मेसी कवर हुआ है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के डिपार्टमेंट्स कवर हुए हैं। रिमेनिंग जो ब्रांचेज़ हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह समझाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपना वक्त देने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।